Good morning, all of you. Joyce, Aryan यादव, गुड मॉर्निंग। अभी हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 8 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो अब पेज नंबर 67 से हम स्टार्ट करेंगे क्लोथिंग। अभी तक हमने हाउसिंग के बारे में पढ़ा था, किस किस टाइप के हाउसेस होते हैं, और अब हम आज पढ़ेंगे क्लोथिंग। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ हाउस के बारे में। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस। परमानेंट हाउस जो है ब्रिक, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, इन सब से बना हुआ होता है, और ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए चलता है ये। और कच्चा हाउस, टेम्परेरी हाउस में आपके कच्चा हाउस आता है, तो टेम्परेरी हाउस होता है कुछ समय के लिए, जो थोड़े समय के लिए होता है। जैसे कच्चा हाउस गांव में होते हैं कच्चा हाउस, तो वो क्या उस चीप तो पड़ते हैं, चीप माने सस्ते पड़ते हैं, लेकिन क्या है, वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ज्यादा समय तक नहीं ठहरते, उनको बार बार हमें बनाना पड़ता है। जैसे ये हट वगैरह है, और चीप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि इसका जो बिल्डिंग मटेरियल है ये नेचुरल है और इजिली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। जैसे मिट्टी है वो आपको आसानी से मिल जाती है, बैम्बू आपको, बांस आपको आसानी से मिल जाते हैं, स्टिक्स आपको मिल जाती है, ग्रास आपको मिल जाती है। तो इससे ये हाउस बनता है, तो ये इजिली अवेलेबल होता है, लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, ज्यादा लंबे समय तक के लिए ये नहीं चलता। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी हाउस हमने पढ़े थे, दैट इज कारवा। कारवा होता है व्हील्स पे जो हाउस होता है, पहिए पे, ये कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, दैट इज कारवा। नेक्स्ट है टेंट हाउस, ये कैनवस का बना होता है, और इसको भी जो है कुछ समय के लिए हम एक जगह पे जहाँ पर रुकना होता है, तो वहां पर हम ये टेंट को लगाकर और रह लेते हैं, और फिर बाद में उसको निकाल के और फिर उसको ले जाते हैं फोल्ड करके टेंट को। कैनवस मतलब एक मोटा थिक कपड़ा होता है, उसको कैनवस बोलते हैं। नेक्स्ट है बोट पर हाउस बनाए जाते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो बोटिंग एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए वो हाउस बनाया जाता है, जिससे वो वहां पर उनको सारी फैसिलिटी भी दी जाती है सब चीज की, तो दैट इज हाउस बोट। और नेक्स्ट है कोल्ड कंट्रीज में कुछ हाउस स्नो के बने होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड इग्लूस। और नेक्स्ट दूसरे तरह का टेम्परेरी हाउस होता है स्टिल्ट हाउस। ये कहाँ बनाया जाता है? जहां पर फ्लड मतलब बाढ़ बार बार आती रहती है, वहां की मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है, कीचड़ सी रहती है, तो वहां लकड़ी के या मेटल के पिलर्स खड़े करके थोड़ा जमीन से ऊपर हाउस बनाया जाता है, जिससे कि वो फ्लड जो है उनके पानी जो है उनके हाउस में अंदर एंटर ना कर सके, तो दैट आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस, जो वुडन और मेटल के पिलर्स पे बनता है, दैट इज स्टिल्ट हाउस। अब नेक्स्ट, ये तो हुए थे सारे टेम्परेरी हाउस। अब हमने पढ़ा था कि गुड हाउस कैसा होता है, अच्छा हाउस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अच्छा कब कहलाता है? जब उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, मतलब एयर पास होने की जगह रहती है, और हवा आती रहे उसमें, और सनलाइट आती रहे, तो वो हाउस होता है गुड हाउस। और नेक्स्ट, वहां पर डोर्स और विंडोज हो जिनपे वायर मैशिंग हो, मतलब जाली के तार से उसकी वायरिंग हो रही हो, ताकि इंसेक्ट और जर्म्स अंदर एंटर ना कर सके, तो ये गुड हाउस की एक फीचर्स है। नेक्स्ट है इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे हम बड़े घर में रह रहे हैं या छोटा, जब तक वो नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा तो हमको रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और दैट इज नॉट कॉल्ड ए गुड हाउस। तो घर अगर छोटा भी होता है लेकिन वो नीट एंड क्लीन रहता है, फ्री फ्रॉम जर्म्स होता है, जर्म्स कीड़े मकोड़े नहीं होते, तो दैट हाउस इज कॉल्ड गुड हाउस। और नेक्स्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कोई खतरा ना हो अंदर किसी के आने का। तो ये तो थे फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस। अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे क्लोथिंग। तो क्लोथिंग भी क्या होती है? जिस तरह से हाउस हमको प्रोटेक्ट करता है वेदर चेंजिंग से, हीट से, और कोल्ड से, इंसेक्ट से, इसी तरह से क्लोथिंग भी हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम कपड़े पहने रहेंगे तो जो है हम, गुड मॉर्निंग बेटा मानसी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो पेज नंबर 67 ओपन कर लेना, हम क्लोथिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लोथ पहने रहेंगे तो ना तो हमको कोई इंसेक्ट काट सकता, और हम हीट और कोल्ड से भी बचे रहेंगे।
तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैराग्राफ, लिसन टू दिस पैराग्राफ। क्लोथिंग, लाइक सबसे नीचे 67 का सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। Like a house protect us from changing weather condition and insects, our clothes also protect us from cold, heat, rain, dust and insect. ये धूल मिट्टी से, कीड़े मकोड़े से, हीट से, कोल्ड से क्लोथ हमको हमारी रक्षा करते हैं। We wear different type of clothes depending upon weather condition of the place where we live. We also dress up according to the occasion or the place we go. हमें वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनने चाहिए कि कैसा वेदर है। सर्दी है तो वुलन क्लोथ्स, गर्मी है तो कॉटन क्लोथ्स, और हमें ड्रेसअप ओकेजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, किस ओकेजन में हम जा रहे हैं। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन ऑफ द प्लेस वी गो। फॉर एग्जाम्पल, वी वियर ए यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। We wear loose and comfortable clothes when we are at home or on a picnic. और पिकनिक पे हो या घर पे हो तो हमें लूज कपड़े पहनने चाहिए। और we wear bright colorful clothes when we go to a party. और जब हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमको पार्टी ड्रेस ब्राइट कलर्स की पहननी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। सीजनल क्लोथ्स भी हमने पढ़ा दिए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोल्ड वेदर होता है तो वहां पर वूलन क्लोथ्स और थिक फर्स वाले क्लोथ पहने जाते हैं। केरला और तमिलनाडु में हॉट वेदर होता है तो वहां पर लाइट कलर के कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स पहने जाते हैं। और दिल्ली और पंजाब में सब तरह का मौसम होता है, समर भी होता है, रेनी सीजन भी आता है और जो है विंटर सीजन भी आता है। तो समर में हम वहां पर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं नॉर्थ इंडिया में, और विंटर आते ही हम जो है वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और रेनी सीजन में हम रेन कोट या गम बूट्स वगैरह इस तरह के जो है अम्ब्रेला यूज करते हैं और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है। अब हम आज पढ़ेंगे फाइबर्स। सब नीचे वाला पेज नंबर 68, फाइबर्स वाला टॉपिक निकालना। क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स होता है थ्रेड, धागा होता है। तो क्लोथ इज मेड ऑफ फाइबर्स, कपड़े जो एक धागे से बने होते हैं। बेटा आप शायद नहीं होगी उस दिन, इसलिए ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब हम आज फाइबर्स स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट में मैंने आपको समझा ही दिया है कि किस सीजन में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो क्लोथ जो होते हैं हमारे, जो भी हम क्लोथ पहनते हैं धागे से बना होता है। धागा मतलब फाइबर्स। मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न। जब बहुत सारे धागे जो है आपस में बुनते हैं एक दूसरे से तो एक यार्न, यार्न का मतलब एक जो है मोटा धागा तैयार होता है। दिस यार्न आर यूज टू मेक फैब्रिक। और इस यार्न से जो है फैब्रिक माने कपड़ा बनाया जाता है। जो कपड़ा होता है जब बिना सिला होता है तो वो फैब्रिक कहलाता है, और जब फैब्रिक को स्टिच कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है कटिंग वगैरह करके, तो वो फिर क्लोथ्स कहलाते हैं। तो और फैब्रिक जो है यार्न से बनता है। यार्न हमारा जो है फाइबर से बनता है। फाइबर का मतलब एक धागा, थ्रेड एक धागा, और जब आपस में बहुत सारे धागे मिलते हैं तो एक मोटा ऊन जैसा तैयार होता है, वो कहलाता है यार्न। और यार्न को जब इस यूज करके जो है फैब्रिक बनाया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में। वन और मोर फैब्रिक आर देन स्टिच टुगेदर टू मेक ए ड्रेस। और एक ड्रेस में जैसे डिफरेंट कलर्स की ड्रेस होती है, आपके स्लीव्स दूसरे कलर की होती हैं, कॉलर या तो दूसरे कलर का होता है। तो जब एक से दो से ज्यादा फैब्रिक यूज में लिए जाते हैं क्लोथ बनाने में, तो जो है वो उससे बनती है आपकी ड्रेस। बेटा जॉय सीजनल क्लोथ्स हो गए? हाँ यस, पढ़ा दिया। और मैंने अभी शॉर्ट में आपको समझा दिया था ना कि दिल्ली पंजाब में सब तरह का मौसम होता है। तो वहां पर समर में कॉटन, विंटर में वुलन, और रेनी सीजन में रेन कोट्स वगैरह पहने जाते हैं। केरला और तमिलनाडु जैसी हॉट जगह पे जहाँ पर हमेशा मौसम हॉट रहता है, वहां पर हमेशा कॉटन क्लोथ्स और लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने जाते हैं, वहां सर्दी नहीं पड़ती है। और केरला के जैसे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर जहां पर हिल्स वगैरह होते हैं, वहां हमेशा ठंड रहती है, तो वहां पर हमेशा वुलन क्लोथ्स या फर वाले क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो यही था सब इसमें।
तो अब मैंने फाइबर स्टार्ट कर दिया, लिसन टू दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट है फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक मैन मेड फाइबर्स। तो ये दो तरह, नेचुरल फाइबर और एक है मैन मेड फाइबर। मैनमेड फाइबर। तो अब नेचुरल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्लांट फाइबर और एक एनिमल्स। क्योंकि नेचुरल थिंग्स है ये, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल थिंग्स है, इसलिए इनसे जो हमें फैब्रिक मिल जो हमें थ्रेड मिलता है, फाइबर मिलते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर हमको पेड़ पौधे से या जानवरों से मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स एक्सेट्रा। तो जो प्लांट फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कॉटन का प्लांट होता है, उससे कॉटन का थ्रेड बनता है, कॉटन के थ्रेड से फिर यार्न बनाते हैं, यार्न से फिर फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक से आपकी ड्रेस बनती है। और नेक्स्ट है जूट। जूट आपने देखा होगा रस्सी जैसा होता है, जिनके आप जूट बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, बैग थैले वगैरह बनते हैं, वो जूट होता है। और जूट से और भी कई सारी चीजें बनती हैं। और एक फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स का पेड़ होता है, जिससे भी हमें फाइबर मिलता है, और उससे फाइबर से क्लोथ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स इंक्लूड वूल एंड सिल्क। और एनिमल फाइबर होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो शीप से हमें वूल मिलता है, और सिल्क वॉर्म भी एक एनिमल है, इंसेक्ट है, उससे हमें सिल्क मिलता है। तो ये हो गए एनिमल फाइबर्स। जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स, और जो फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर्स। और प्लांट होता है कॉटन का, जूट का, फ्लेक्स का, और भी होते हैं, लेकिन अभी हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितनी आपके अभी बुक में है हम उतना ही पढ़ेंगे। और एनिमल फाइबर्स होते हैं आपके शीप से हमें वूल मिलता है, सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, उससे हमें सिल्क मिलता है, इसलिए ये एनिमल फाइबर है। और इससे भी वूल से हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, सिल्क से एक फाइबर मिलता है, जिसको ये जो है आपस में बुनकर एक फैब्रिक तैयार होता है, और जिससे साड़ीज वगैरह, साड़ी सूट्स वगैरह ये सब बनते हैं। दैट कम फ्रॉम एनिमल हेयर, फर एक्सेट्रा। जो एनिमल फाइबर होते हैं वो एनिमल्स के हेयर से और फर्स से बनते हैं। आपने जैकेट भी देखी होगी, जो वुलन क्लोथ्स में जैकेट होती है उसके अंदर फर वगैरह लगे रहते हैं, फर की जैकेट्स भी होती है। तो ये सब एनिमल फाइबर्स होते हैं। नाउ पेज नंबर 69। अब हम पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर्स के बारे में। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर जो आदमी ने खुद ने एक आर्टिफिशियल एक थ्रेड तैयार किया है और उससे वो कपड़े बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर। और इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, उसके एग्जांपल नायलॉन, टेरी कॉटन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। तो जो पॉलिस्टर है, जिनकी शर्ट्स वगैरह बनती हैं, आपके स्कूल की शर्ट टेरिकॉट की होती है। नायलॉन होता है जैसे आपके सॉक्स वाला जो मटेरियल होता है, जो आप स्कूल पहन के सॉक्स आते हो, वो वाला जो मटेरियल होता है वो नायलॉन होता है। तो वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। उस थ्रेड को मैंने ही तैयार किया है फैक्ट्रीज में। ये हमें पेड़ से भी नहीं मिला और एनिमल्स से भी नहीं मिला। तो जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, जो मैन ने खुद तैयार किए हैं, दैट आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। अब नेक्स्ट है, अब ये आपको सबको समझ में आ गया नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। आर्यन, जॉयश, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर? यस, जॉयश का रिप्लाई आ गया। नाउ लुक स्मार्ट, फील प्राउड। अब हमें जो है हमें स्मार्ट कैसे दिखना है, जिससे कि हम प्राउड फील करें। जिस दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अपने आप ही हम जो है अच्छा फील करते हैं, स्मार्ट फील करते हैं, और हम प्राउड भी फील करते हैं। तो नेक्स्ट है, क्लोथ्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड और रेन, बट दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट। केवल क्लोथ इसलिए ही नहीं पहने जाते कि हम उसमें हीट से प्रोटेक्शन मिलती है हमको, या कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलती है, या रेन से, बल्कि इसलिए कि क्लोथ पहनने से हम जो है स्मार्ट भी लगते हैं।
to look neat and tidy you should follow some of these tips. तो अब हमें अगर नीट एंड क्लीन दिखना है, नीट एंड टाइडी दिखना है, साफ सुथरा दिखना है, तो हमें ये कुछ बातें, कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। देखते हैं अब हमें क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए। बेटा कोई बात नहीं, अगर पुअर कनेक्शन आ रहा है तो अब ये थोड़ा सा ही बचा है। नंबर 1 है ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। तो हमेशा हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। द डर्ट इन क्लोथ्स हैज जर्म्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर आपके कपड़े गंदे होंगे, मैले होंगे, उसमें डस्ट होगी, तो आपको इन्फेक्शन, स्किन डिसीज या इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सो क्लोथ शुड बी वॉश प्रॉपरली टू गेट रिड ऑफ डर्ट। तो क्लोथ को हमें समय समय पे धो लेना चाहिए, उसको जो है डर्ट से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट हमें, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्लोथ्स जो है हमें प्रॉपरली समय से टाइम टू टाइम वॉश करने चाहिए। डर्ट अगर कपड़े पे होगी तो हमको इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा हमें साफ सुथरे और धुले हुए क्लोथ्स जो है वो पहनने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है बेटा, अब ये अगर नेट वीक है तो बेटा अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आयरन योर क्लोथ्स वेल, सुनाई तो दे रही है ना आवाज, तो आप केवल सुन भी सकते हो। हाँ, केवल सुन लो। अभी कनेक्शन वापस आ जाएगा तो मैं दिखने भी लगूंगी। बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना नेट कनेक्शन का। तो आयरन योर क्लोथ्स वेल आफ्टर वॉशिंग देम। जब वॉश हो जाए, कपड़े सूख जाए, तो उनको प्रॉपरली हमें आयरन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना आयरन किए क्लोथ्स अगर हम पहनेंगे तो वो मुझसे स्कल वाले कपड़े, तो ये हमें जो है देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और ना दूसरे को देखने में अच्छे लगेंगे। तो हमेशा कपड़े धुलने के बाद, सूखने के बाद उनको प्रॉपरली हमें आयरन भी करना चाहिए। अनआयरन्ड क्लोथ्स लुक अनटाइडी। जो अनआयरन्ड होते हैं, जिन पे प्रेस हम नहीं करते, वो अनटाइडी दिखते हैं। नंबर 3, वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। हमें हमेशा क्लोथ क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग पहनने चाहिए। अगर आप सोचो कि आपने अगर गर्मियों में आप वुलन क्लोथ पहन लो, तो क्या देखने वालों को या आपको अच्छा लगेगा? आपको भी गर्मी लगेगी और दूसरा भी कहेगा कि क्या ये इन्होंने गर्मी में स्वेटर पहन रखा है। इसलिए हमको वेदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स पहनने चाहिए, तभी अच्छा लगता है। एंड टू सूट द प्लेस वेर यू आर गोइंग, और कहाँ आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कपड़े। अगर आप बहुत अच्छी शादी में जा रहे हैं और आप बिल्कुल घर जैसे कपड़े पहन गए, तो क्या अच्छे लगोगे वहां पर? शादी में आप जो है घर के कपड़ों में, या घर पे आपने मान लो पार्टी ड्रेस पहन ली, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जहाँ हमें कपड़े इस तरह से पहनने चाहिए क्लोथ्स कि जिस जगह पे जा रहे हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग, कि हम शादी में जा रहे हैं, कि हम घर पे हैं, या हम खेलने जा रहे हैं। अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हमको स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहनने चाहिए, कुछ लूज कंफर्टेबल कपड़े। अगर आप टाइट फिटिंग वाले पार्टी ड्रेस पहन के खेल रहे हो प्लेग्राउंड में, तो दैट इज नॉट लुकिंग नाइस। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग, ओकेजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनने चाहिए। तो देन ओनली वी लुक स्मार्ट। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर मैं रिकॉल विद बिंगो आपके सारे पॉइंट्स को वापस से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बार और जो है वो पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स केवल आप नंबर डालो और केवल टी और एफ में जवाब दो। Now we wear loose and comfortable clothes when we are at home or on a picnic. आप जब पिकनिक पे जाते हैं तो हमें, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हमें लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो अब ये बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है ये? हाँ, से द आंसर क्विकली, जल्दी जल्दी। हाँ, फर्स्ट का ट्रू। यस, जॉयश ने सही आंसर दिया, फर्स्ट का ट्रू है, फर्स्ट ट्रू। Now second, one or more yarn are stitched together to make a dress. One or two yarn मिलकर नई ड्रेस बनाते हैं, या one or two फैब्रिक मिलकर नई ड्रेस बनाते हैं?
यार्न मिलके तो क्या बनाएंगे, फैब्रिक को बनाएंगे। इसमें दिया है 1 और 2 यार्न स्टिच टुगेदर टू मेक ए ड्रेस, तो दैट इज फॉल्स। तो सेकंड में है फॉल्स। नाउ नंबर 3, द डर्ट इन द क्लोथ हैज जर्म्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। जो कपड़ों पे डर्ट होती है उससे इन्फेक्शन होता है। से द आंसर क्विकली। हाँ, उर्वी ने राइट आंसर दिया, थर्ड वन इज ट्रू। तो थर्ड को ट्रू करो। नाउ फोर्थ, एनिमल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर्स, कॉटन और जूट के एनिमल फाइबर है। आर्यन, ये क्या टाइप करे जा रहे हो, आपका ध्यान कहां पर है? ये हर कुछ टाइप नहीं करो, प्रॉपर आंसर टाइप करो जो मैंने पूछा है। खेल नहीं करना है आपको बैठे बैठे अपने मोबाइल से, कि कुछ भी टाइप किए जा रहे हो आप, NBCHEMO, क्या टाइप कर रहे हो ये बार 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 बार। आप जॉइश ने आंसर दिया है ट्रू, तो दैट इज एनिमल फाइबर्स। बेटा जॉइश, एक बार और वापस से देखो, कॉटन और जूट क्या एनिमल फाइबर है? कॉटन का तो पेड़ होता है, जूट का भी पेड़ होता है। तो क्या होगा, फोर्थ का आंसर फॉल्स होगा। ये एनिमल, कॉटन और जूट तो प्लांट फाइबर है, दैट इज नॉट एनिमल फाइबर, तो दैट इज फॉल्स। तो फोर्थ को आप फॉल्स करेंगे। हाँ यस जॉइश। तो अब ये आपका हो गया है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज ट्रू। अगर जिसने भी नहीं करा है एक बार चेक कर लो अपना आंसर। फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स। तो ये आपकी ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया है। अब हम रिकॉल विथ बिंगो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिकॉल विथ बिंगो के अलावा अब मैं बाद में बता दूंगी, अभी टाइम थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, इसलिए हम पहले जो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये रिकॉल विथ बिंगो ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट टॉप पॉइंट, रिकॉल विथ बिंगो, पेज नंबर 69। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ए शेल्टर दैट कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशन एंड अदर डेंजर्स। सारे एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग्स भी, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग भी, को शेल्टर की मतलब रहने की जगह की जरूरत होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, चेंजिंग वेदर कंडीशन, सर्दी गर्मी बरसात से प्रोटेक्ट करने के लिए, और अदर डेंजर्स, और बाकी के खतरों के लिए घर की जरूरत होती है। हाँ तो उसको सही करो, जो भी है आपने जॉइस रॉन्ग करा है, मैंने रिपीट कर दिया है वापस से सारा। नाउ नंबर 2, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, परमानेंट एंड टेम्परेरी। दो तरह के हाउसेस होते हैं, एक परमानेंट हाउस होता है, एक टेम्परेरी हाउस होता है। पॉइंट नंबर 3, सिंगल स्टोरीड हाउस, बंगलो एंड मल्टी स्टोरीड हाउस बिल्डिंग्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मतलब जो ईंट सीमेंट कंक्रीट स्टील इन सब से बनी होती है, वो परमानेंट हाउस कहलाती है। और इसमें आपके सिंगल स्टोरी हाउस, जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है वो, और मल्टी स्टोरीड हाउस, मल्टी स्टोरी मतलब जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो, और बंगलोस, बड़े बड़े बंगलोस जो होते हैं जहाँ पर पार्क भी होता है, स्विमिंग पूल भी होता है, तो ये सब जो होते हैं ये परमानेंट हाउस होते हैं। हट, कारवा, टेंट हाउस एंड हाउस बोट आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउस। हट हुई, कारवा हुआ, हाउस बोट हुई, ये सब कुछ समय के लिए होते हैं, तो दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। इग्लू एंड स्टिल्ट आर स्पेशल हाउसेस। जो इग्लू और स्टिल्ट हाउस होते हैं वो स्पेशल हाउस में आते हैं। नंबर 6, टर्न द पेज, पेज नंबर 70। A good house should be well ventilated, clean, tidy, free of germs, and have door and window with wire mesh and strong locking system. Good house हमेशा well ventilated होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, दरवाजों पर जाली के गेट लगे होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, और इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, तभी वो गुड हाउस माना जाता है। नंबर 7, we wear clothes to protect ourselves from cold, heat, rain, dust and insect. हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम डस्ट से, इंसेक्ट बाइट से, सर्दी और गर्मी इन सब से बचे रहें।
8th, we wear clothes according to the climatic condition of a place. हमें कपड़े इस तरह से पहनने चाहिए कि जहां हम रह रहे हैं वहां पर क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ पहनने चाहिए। 9th, क्लोथ इज मेड फ्रॉम फैब्रिक। क्लोथ कैसे बना होता है? फैब्रिक। फैब्रिक माने होता है कपड़ा। जब वो बिना सिला होता है वो होता है जो जिस कपड़े की दुकान पे हम जो कपड़ा कटवा के लाते हैं दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। नंबर 10, फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल एंड मैनमेड। फाइबर्स जो है दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, प्लांट्स फाइबर और एनिमल्स फाइबर। जो हमें फाइबर प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर्स। नंबर 11, टू लुक नीट एंड टाइडी वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ। हमें नीट एंड क्लीन दिखने के लिए जो है हमें प्रॉपर वॉश्ड क्लोथ पहनने चाहिए और प्रॉपर आयरन करके ही क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो ये तो हो गए आपके रिकॉल विथ बिंगो। नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट, टिक द करेक्ट आंसर। जल्दी से निकाल लो क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स हम कल करेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम टिक द करेक्ट आंसर भी नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। अब आज हम यही एंड करते हैं। और ये मैं आर्यन यादव से एक बात कहना चाहूंगी कि ये मेरे को बार बार वीडियो कॉल कोई भी बच्चा नहीं करेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख के सेंड करें, डोंट वीडियो कॉल मी। ये आर्यन मेरे को एक दो दिन पहले बार बार वीडियो कॉल कर रहा था। ये डिस्टरबेंस होता है इस तरह से। मैं कहीं भी हूं, मैं नहीं उठाऊंगी वीडियो कॉल। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई चैप्टर में या किसी भी बात में, तो यू कैन टाइप एंड सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर। डोंट वीडियो कॉल मी एनी स्टूडेंट। कोई भी बच्चा मेरे को वीडियो कॉल नहीं करेगा, स्पेशली आर्यन यू लिसन। तुम बहुत ज्यादा तंग करते हो ये बार बार वीडियो कॉल कर करके। तो सो ओके, नाउ थैंक यू।